एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है। रोहित शर्मा पता नहीं कहाँ सोया हुआ था 2 साल में। पूरे साल कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप के बाद इतने मैचेस में फ्लॉप रहा, फिर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आई तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। रोहित शर्मा ने बड़ी खौफनाक बैटिंग किया। जिस तरह मार्क वुड को छक्के, जिस तरह आदिल रशीद को छक्का मार के 100 किया, कमाल कर दिया। जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट की। रोहित शर्मा ने आज जो बल्लेबाजी की है, फिर चाहे वो मार्क वुड हो, साकिब महमूद हो, गस एटकिंसन हो, आदिल रशीद क्यों ना हो, हर एक को उसने पेला और रख रख के पेला है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। इंडिया के लिए मसला ये पड़ चुका है कि अक्षर बैटिंग कर रहा है और जडेजा बॉलिंग कर रहा है। अब इंपैक्ट प्लेयर रूल लाना पड़ेगा जेशा को चैंपियंस ट्रॉफी में कि बैटिंग जब करे तो अक्षर पटेल करे, बॉलिंग जब करे तो जडेजा करे। ग्राउंड के चारों तरफ चाहे एक्स्ट्रा कवर पे छक्का, लॉन्ग ऑन पे छक्का, लॉन्ग ऑफ पे छक्का, स्ट्रेट छक्का, पुल। जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। रोहित शर्मा द हिटमैन, ही इज बैक विद अ बैंग और सारा गुस्सा आज इंग्लैंड के बॉलर्स पे निकाल दिया है। और आज रोहित शर्मा जो है कप्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान की इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए। रोहित शर्मा की इनिंग ने गेम को जो है ना वो टोटली इंडिया की फेवर में कर दिया था, जो कि अरे इवन के हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ। और जिस तरह से इन्होंने सेंचुरी की उस छिक्के के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इनकी नजर आसमान पे। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है, ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, कमाल की बैटिंग की। रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है, वो हिटमैन साबित हुआ। 8 छक्के लगाए, 224 का स्ट्राइक रेट। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी। आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत ली है। रोहित शर्मा जब खेलता है तो पूरी दुनिया देखती है, सामने वाली टीम रोती है। यही हुआ आज उस बंदे ने, वो हमेशा से उसका स्वैग ही रहा है। जब वो खेलता है तो फिर वो ODI के अंदर T20 लेकर आता है। रोहित शर्मा तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पता नहीं कौन से लस्सियां पी रहा है, कौन सी वो पी रहा है, कौन मक्खन खा रहा है। क्या आप यार किस्म से इकोनॉमी के तौर पर ले लो, जो भी है बाप है, वो बाप होता है। जो बैटिंग आपके पापा यानी रोहित शर्मा ने की है ना, पुत्र सबसे ज्यादा डरे हुए हम पाकिस्तानी हैं। मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा ना तितर बितर हम। जिसको सारे हिटमैन बोलते हैं रोहित शर्मा, क्या टैलेंटेड, क्या टैलेंट। ये वही रोहित शर्मा ना जो कहता था ये लैपटॉप वाले, ये पेन वाले, ये माइक वाले, ये हमें क्रिकेट से बाहर करेंगे। अब तो बोलने से पहले थोड़ा सा समझा करो, दिमाग इस्तेमाल किया करो, बोल किसके लिए रहे हो। जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली ओपनर। मतलब मैं ये समझता हूं कि जो इतने अरसे से खेल रहे हैं ना लड़के, उनमें इससे अच्छा कोई ओपनर नहीं है। जो पुल मारता है वो तो छोड़ता ही नहीं पीछे के बॉल, जितना बॉल भी तेज करो। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, चाहे यंग लड़का है चाहे पुराना है, जो भी ओपन करता है, जब तक वो शॉट्स खेलने वाला नहीं होगा आप फंस जाओगे। अब रोहित शर्मा को जब आप मिड में बॉल करते हैं, एक तो चाहे फास्ट बॉलर की बात कर लेता हूं। अगर फास्ट बॉलर सर्किल में रोहित शर्मा को ये सोच के विद इन स्टंप बॉलिंग करता है कि यार इसको ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे कट मार देगा, इसको जरा सा बॉल पीछे करेंगे ये पुल मार देगा, है ही अच्छा, आगे करेंगे सामने मार देगा, तो क्या करें। उसमें वो क्या करते हैं, थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पीछे बॉल करते हैं कि यार विद इन स्टंप हो, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल हो। लेकिन उसको क्या करता है, वो उसको फीट यूज करता है, फिर निकल के सामने मारता है। तो जब आप ये भी काम कर रहे हो और वैसे भी चारों तरफ आप अच्छा खेलते हैं, तो बॉलर कहां जाएगा फिर।
पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के ख्वाब तो बढ़ गए क्योंकि जो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखा दिया और यहां पर इंग्लैंडियों को जो मार मार के लाल काला पीला नीला किया है लिटरली, ये रोहित भाई को हो क्या भाई, ये कोई टाइम है फॉर्म में आने का यार। बंदा या तो पहले फॉर्म में आता है या बाद में फॉर्म में आता है। मतलब हमें आधे अधूरे ख्वाब दिखाकर वो शाहीन आफरीदी बेचारा नाच रहा था कि चलो कम से कम रोहित की विकेट तो पक्की है अपनी, क्योंकि रोहित भाई जब फॉर्म में नहीं है हम यहां पर 23 फरवरी को रोहित की विकेट लेकर अपनी आगाज करेंगे। हम यहां पर रोहित शर्मा को आउट करेंगे फर्स्ट ओवर में। यहां पर रोहित शर्मा ने बोला चमाइला तेरी भी मां का तेरी भी सा का तेरी भी ना का, साला तू मेरे को आउट करेगा, तेरे को मैं बताता हूं मुंबई का लड़का कर क्या सकता है। और लिटरली हिंदुस्तान की जीत के ऊपर पहले तो बहुत सारी तालियां, तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश है जलना बंद करो। देखो उन लोगों ने अच्छा खेला, वो जीते, हम घटिया खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसलिए हम हारे। अभी इंडिया ने अच्छा खेला तो अप्रिशिएट करने का ना, टेंशन काहे को लेते हो तुम लोग। 23 फरवरी को तुम्हारा भी यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी भाई मैं आपको बता रहा हूं ये पाकिस्तान टीम का ना एक दफा 4-5 दिनों के अंदर 4-5 महीनों के अंदर एक दफा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया करो। जैसे अभी 6 महीने पहले आपने इसमें किया था, T20 वर्ल्ड कप में किया था, अभी आप करोगे, फिर एशिया कप में करना है, फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये हमारा रूटीन है। देखो मैं मेंटली तैयार हूं हारने के लिए। यहां पर जितने पाकिस्तानी लोग सोच रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया को हरा देंगे यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में, हम भाई 23 फरवरी को जीत रहे हैं, बेटा तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं, क्योंकि तुम लोग हो ही ऐसे। हमेशा से यही उम्मीद लेकर, हारने की उम्मीद लेकर जाओ ताकि हार के आओ तो भी गम ना हो, लेकिन जीतने की उम्मीद लेकर जाओ और दोबारा पिल के वापस आ जाओ तो फिर दर्द होता है। खैर हम जरा इसी बात के बारे में बात करते कि इंडिया ने वो बंदा जो इतने अरसे से चल ही नहीं रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर आई तो उसका बल्ला भी चल पड़ा। रोहित शर्मा जब खेलता तो पूरी दुनिया देखती है, सामने वाली टीम रोती है। मैं कह रहा हूं भाई आज कमाल हो गया, 7 छक्के और इट टुक हिम ओनली 70 ऑड बॉल्स। आपका वरुण चक्रवर्ती आया, उसने आते साथ ही फिलिप सॉल्ट को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट साबित हो रहा है, जब भी आता है विकेट निकाल के जाता है। अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो, मैं मशवरा दे रहा हूं सबको। कोई फायदा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स की फॉर्म जाती जा रही है, वहां पे इंडिया के सारे प्लेयर्स की फॉर्म आती जा रही है। वो बंदा जो इतने अरसे से चल ही नहीं रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर आई तो उसका बल्ला भी चल पड़ा। रोहित शर्मा जब खेलता तो पूरी दुनिया देखती है, सामने वाली टीम रोती है। यही हुआ आज उस बंदे ने, वो हमेशा से उसका स्वैग ही है, जब वो खेलता है तो फिर वो ओडीआई के अंदर T20 लेकर आता है। कितना स्कोर इन्होंने किया इंग्लैंड वालों ने, टाइम ही नहीं लगाया ना। इंडिया तो इन्हें हरी है, कमाल की इनिंग्स है, सलाम है हमारा। इतनी खूबसूरत इनिंग देखने के बाद मोहसिन इजाज साहब पैसे वसूल क्राउड के भी, और मैं समझता हूं हम तमाम लोग जो मैच देख रहे हैं। रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में आना कितना इंपॉर्टेंट था मोहसिन भाई, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी इवेंट और राइट टाइम पर रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए हैं और अय्यर बड़े कमाल अंदाज से खेल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में भी जिस तरीके से छक्के लगाए, इस मैच में भी जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स का आगाज किया और वो रोल प्ले किया, पिछले मैच में भी जो उस वक्त चाहिए था और इस मैच में भी वो रोल प्ले किया जो रिक्वायर्ड था अकॉर्डिंग टू द टीम्स नीड्स। परफेक्टली जो है वो एक राइट टाइम पे दोनों ने जो है वो पीक किया है। अय्यर कम बैक कर रहे थे, शर्मा थोड़ा सा प्रेशर में थे, रन्स ना करने का प्रेशर, या पूरे क्राउड को एंटरटेन भी किया। तो कहने का मकसद ये, अपनी पुरानी बात में मैं दोबारा आता हूं, अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। मतलब कि वर्ल्ड कप के अंदर इस बंदे ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था, हमें तो बहुत ही मारा था ना, याद आ गया मुझे वो मैच। हाईएस्ट स्कोरर इनके थे, पूरे साल कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप के बाद इतने मैचेस में फ्लॉप रहा, फिर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आई तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। मतलब कि ये बंदे बने, दुनिया के प्लेयर्स होते हैं, हमारे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स होते हैं, बायलैटरल के अंदर रन्स करते हैं। इनके प्लेयर्स तब रन्स करते हैं जब आईसीसी टूर्नामेंट आने वाला होता है। अब आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में 10 दिन बाकी है। रोहित शर्मा ने आज जो बल्लेबाजी की है, फिर चाहे वो मार्क वुड हो, साकिब महमूद हो, गस एटकिंसन हो, आदिल रशीद क्यों ना हो, हर एक को उसने पेला और रख रख के पेला है कि मार्क वुड जैसी पेस को भी उतने लंबे लंबे छक्के मार रहा था। और फिर रोहित का तो बल्ला रुकता ही नहीं है ना, इतने लंबे लंबे वो छक्के मारता है, कवर का छक्का मार रहा है, लेग का मार रहा है, लॉन्ग ऑन का मार रहा है, रोहित का बल्ला रुकता ही नहीं है। और रोहित शर्मा जिस मूड के अंदर नजर आ रही, तो 20 मूड के अंदर आया हुआ है। ये तो वही रोहित शर्मा मुझे आज नजर आया जो वर्ल्ड कप के अंदर था। Rana showed more
better control. He was more threatening. He had more pace. He had more aggression. He had more क्या कहते हैं ना venom in his bowling in comparison of Mohammad Shami. But Mohammad Shami needs to pick it up rather too quickly क्योंकि Mohammad Shami इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है और वो स्ट्रगल आपको बारीक बीनी से देखेंगे तो जरूर नजर आएगी। और 10 ओवरों में वरुण चक्रवर्ती ने 54 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया है। तो स्पिन बॉलर्स कहीं ना कहीं अच्छे थे इन टर्म्स ऑफ रन्स, इतने लीक नहीं किए, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने काफी ज्यादा रन्स जो हैं वो लीक किए हैं। जो उनका एक स्टैंडर्ड है या एक खास करके शामी सबसे सीनियर है और सबसे ज्यादा ही रन्स लीक किए हैं, मोस्ट इन द टीम। तो खैर अब रन्स तो इंग्लैंड ने, जैसे मैंने आपको बताया कि आज वो थोड़ा अच्छा खेल गए हैं, बेहतर खेल गए हैं। 50 ओवर को वो प्लान ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अल्ट्रा अग्रेसिव खेलना है, उस चक्कर में T20 का भी और ODI का भी पता ही नहीं चल रहा कि जी पूरे 50 ओवर खेलने कैसे हैं, क्या करने हैं। तो आज पहली बार पूरी सीरीज में आज उनका 7वां मैच है, 5 T20 के और 1 वनडे का हो गया, 6 मैच हो गए, ये 7वां मैच है। तो 7वें मैच में जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि पहली बार अभी जाके जो इंग्लैंड ऐसा लगा कि चलो एंड तक उन्होंने प्लानिंग किया कि आखिरी ओवरों तक भी हमारा कोई बैट्समैन तो खड़ा हो ना क्रीज पे, वरना तो बैट्समैन ही एंड तक नहीं खड़ा होता। तो उसका फिर एडवांटेज उन्होंने देखा है कि आखिरी 4-5 ओवरों में उन्होंने 40-50 रन जो डाल के अपनी टीम का टोटल 300 के पार लेके गए। ओपनिंग अच्छी थी, ओपनिंग अच्छी चल रही है। पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी ओपनिंग थी इंग्लैंड की तरफ से। तो ओपनिंग स्टैंड 81 रन का 81 पे जाके पहला खिलाड़ी आउट हुआ है। खास करके डकेट, ही वाज टू गुड, बहुत अच्छा खेलता है वो और अच्छा खेला भी आज। 56 गेंदों पे 65 रन, 10 चौके, 116 का स्ट्राइक रेट, ही वाज अमेजिंग। फिल साल्ट और वो दोनों अच्छा ही खेल रहे थे। और फिर साथ में आके उनके आउट होने के बाद जो रूट के बल्ले से रन आए हैं, जो रूट ने अपने करियर की 56th हाफ सेंचुरी बनाई है ODIs में, मोस्ट बाय एनी इंग्लिश बैटर, तो वो इयन मॉर्गन का रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल गए। कोहली 60 बॉलों में 50 करता है तो सारी दुनिया बोलती है सेल्फिश खेलता है, और जब रूट विलियमसन 70 बॉलों में 50 करते हैं तो कहते हैं सॉलिड प्ले। ये मसला है, ये हम एशियंस का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बात बताऊं क्या है, कल विलियमसन ने किया, स्लो खेला, उसने 50 मारा बड़ा स्लो खेल के। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ था क्या इनिंग्स खेल के गया है, ये इनिंग्स खेलनी चाहिए। वही चीज जब बाबर करता है ना, सारा पाकिस्तान जिसको कहते हैं उसको सुना रहा होता है कि ये तो स्लो खेल गया, ये वो। इनको समझना चाहिए जो रूट कर रहा है विलियमसन कर रहा है, ये होती है एक एंकर। मैन ही इज बैक विद अ बैंग और सारा गुस्सा आज इंग्लैंड के बॉलर्स पे निकाल दिया है, जो 119 रन किए हैं 90 गेंदों पे, 7 छक्के जिसमें शामिल हैं। तो भाईजान हम मिड इनिंग्स में यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गेल, ऊपर के जो 2-3 हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनमें से कोई एक बड़ी इनिंग्स खेले 70-80 रन की, 100 रन की, तो ये टारगेट चेज हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गिल भी बहुत अच्छे रन करके गया, लेकिन जिन 2 प्लेयर्स, और आज भी आप चेक करें स्ट्राइक रेट कितना शानदार रहता है उसका थ्रू आउट द इनिंग्स ही, और आके जो आगाज किया है आज भी 132-33 का स्ट्राइक रेट, T20 वाला स्ट्राइक रेट है ये। उससे वो वर्ल्ड कप भी खेल के गया पूरे का पूरा, और अभी आपके सामने आज भी जो उसने कमाल किया है। तो भाईजान जब वो फिर रिदम में होता है, फिर वो मैच खुद ही साइड पे कर देता है। अगर पहले भी इंडिया बारी कर रहा होगा और अगर वो इसी तरीके से 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी रन करके जाएगा तो टीम का कितना भला हो जाएगा। एंड पे भी कहीं ना कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं। तो ऐसा बैट्समैन है इतने इंपैक्ट वाला। आपको कल भी और आज भी मैंने बताया मिड इनिंग्स में भी कि कल जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो सामने उन्होंने एक स्टैट दिखाया कि भाईजान दुनिया में इतने ओपनर है ही कोई नहीं, 4-5 ही हैं जिनका है, और 45 प्लस को तो छोड़ो, 55 प्लस की किसी और की नहीं है। जब मैच था मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई साहब प्लीज प्लीज भाई साहब 23 तारीख तक फॉर्म में ना आना, बस 23 तारीख तक फॉर्म में ना आना, ये तो हाथ जोड़े थे आगे। लेकिन नहीं, मतलब कि जो मैंने बोलना होता है यकीन करो कि जो मेरे मुंह से निकल जाए उसके उल्टा ही होके रह जाता है। जो मैं बोलूंगा उल्टा ही होगा। अब भी मिड इनिंग्स में मैं कह के गया था कि मुझे ये चेज होता नजर नहीं आ रहा। 5-5 उनके पास जेन्युइन फास्ट तगड़े जेन्युइन बॉलर्स हैं जो 10 ओवर करवाने की ताकत रखते हैं। प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप के साथ 300 चेज करना नॉट पॉसिबल, नहीं होगा 300 चेज। ये मैं उछल के बोल रहा था।
इंग्लैंड की टीम को तो डूब जाना चाहिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गंदी बैटिंग, उससे भी ज्यादा खतरनाक किस्म की जो आज बल्लेबाजी में देखने को मिली है रोहित शर्मा के बल्ले से। जो रोहित शर्मा ने किया है आज, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि जहां पे मुझे लग रहा था कि टारगेट चेज नहीं होगा, पकड़ के उसके जब तक वो खेला था ऐसा लग रहा है 40 ओवर में टारगेट हो जाएगा। यहां 304 को कुछ समझते ही नहीं है। एक तरफ ये पाकिस्तान की टीम है जो 330 को इन्होंने 1030 रन बना दिया था, रो के ये लोग मुश्किल से 250 तक पहुंचे। एक तरफ ये भारत की टीम है कि मतलब के 300 को वो लोग 44 ओवर के अंदर चेस कर रहे हैं, मतलब कि क्रिकेट को मजाक बना दिया। अब आते हैं जरा पहली बात के ऊपर, जिसका डर था वही हुआ, जिस चीज का डर था वही हुआ। रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म, रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गया और ये खाली फॉर्म में नहीं आया, ये एक 20 फॉर्म तबाही फॉर्म के अंदर वापस आया है। 30-40 करता सही था, 50 कर लेता कोई मसला नहीं था, पकड़ के 119 मार के चला गया। 77 बॉलों के ऊपर 80 बॉलों के ऊपर 119 मार के चला गया, 7-8 छक्के मार दिए, रुका ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेता, रख के मारे जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये शर्मा। इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि मुझको पता था उमर, मुझे कंफर्म यकीन था कि जब इसका बल्ला चलेगा ये बहुत मारेगा। इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, ये तपा बैठा हुआ है अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है जो कि निकलना है। और मुझे डर था कहीं वो 23 तारीख को ना निकल जाए। वो तो शुक्र है कि इंग्लैंड में निकल गया, लेकिन ये रुकने वाली चीज नहीं है ना। हमने इसको अपनी लाइफ में छोटी सी अभी तक जिंदगी गुजारी है, उसके अंदर इतना देख लिया कि जब ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो ये लंबा आउट ऑफ फॉर्म होता है, जब ये बंदा मारना शुरू करता है ये आपकी धोती खोल के रख देता है सिंगल प्लेयर पे। लेकिन आज मजबूर हुए, जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर थे ये पिछले आखिरी 5-6 महीने के अंदर, और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना 80 बॉलों के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज कि उसका कैरेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। सो यही वजूहात है कोई प्लेयर की, जब इतना नाम कोई बनाता है और 1 अरब से बड़ी पॉपुलैरिटी को, आबादी को जो है रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि उसमें कोई ना कोई खूबियां होती हैं जो नॉर्मल अवाम से बढ़ के होती हैं। वो यही है कि देखिए सेंचुरियां और भी लोग करते हैं, रन्स और भी लोग बनाते हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा बनाता है, जब वो बनाता है वो पूरे के पूरे गेम को एक साइड पे कर देता है। उसने क्या छिक्के मारे हैं यार, क्या छिक्के, मतलब 8 छिक्के वो मार गया हुआ है ऑलरेडी, और पता नहीं कितने चौके उसने लगा दिए हुए तो गिनने में भी नहीं आ रहे। ठीक है, हम स्टैट्स देख रहे होते हैं, वहां 2 और लगा देते तो मिसिंग हो रही है, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा। लेकिन आप फ्री ना इन लोगों पे भी कि हर मैच के अंदर कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर निकल के सामने आता है जो एक इनिंग खेलता है और बिल्कुल मैच साइड पे कर देता है। और आज रोहित शर्मा जो है कप्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान की इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए, जिन का भी मैच भारत के साथ है। समझ रहे हैं ना आप, जिनका भी मैच भारत के साथ है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि जब कप्तान फॉर्म के अंदर आ जाता है ना तो पूरी टीम के सीने चौड़े हो जाते हैं। पूरी टीम एक फाइटर्स की तरह उतरती है ग्राउंड के अंदर, और उसकी कप्तानी में भी बहुत फर्क आता है। ये सेंचुरी बहुत टाइमली आई है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और अगर एक चीज की वो प्रार्थना कर रहे होंगे इस टाइम पे रोहित शर्मा, वो यही है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इस तरह की इनिंग कहीं खेल लेते, और आज उनकी वो सुनी गई है जो इनिंग उन्होंने खेली है। तब पाक को उन्होंने बिल्कुल हलाल कर दिया है इंग्लैंड के बॉलर्स को। एक इंपैक्ट इनिंग ये होती है एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की, ये इट शोज कि ये ऐसे प्लेयरों के लिए बना हुआ है कि फॉर्म इज टेम्पररी लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। आप देखिए दूसरी तरफ अगर